नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। आज हम विशाखापत्तनम शहर में स्थित सिंहाचलम मंदिर का इतिहास और जानकारी बताने वाले हैं। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से यह एक अलंकृत मंदिर भगवान नरसिंह को समर्पित है, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। मंदिर समुद्र तल से 800 मीटर ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित और पत्थर की नक्काशी और डिजाइन से अलंकृत है। उसको पर्यटक दूर से ही देख सकते हैं। यह देश का एकमात्र मंदिर है जहां श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, जो भगवान विष्णु के तीसरे और चौथे अवतार के संयोजन में प्रकट होते हैं। यहाँ भगवान नरसिंह त्रिभंग मुद्रा में प्रकट मानव धड़ पर शेर के सिर के साथ हैं। सिंहाचलम मंदिर में सख्त अनुशासन का पालन होता है। श्री सिंहाचलम मंदिर में हर रोज विस्तृत प्रार्थना दिनचर्या है। वह तीर्थयात्रियों की आमद पर निर्भर नहीं है। यह स्थान पारंपरिक वैष्णव संस्कृति का खजाना है। यात्री मंदिर की दिनचर्या उसके शिलालेखों में अध्ययन कर सकते हैं। मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन देवता की मूर्ति प्रति वर्ष सिर्फ 12 घंटे ही वास्तविक रूप में प्रकट होती है। सामान्य अवसर पर मूर्ति को चंदन के लेप से ढक दिया जाता है। सिंहाचलम मंदिर समृद्ध इतिहास और मजबूत पारंपरिक मूल्यों के कारण कुचिमाची तिम्मा कवि और आदिबल सुरा कवि जैसे कवियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहा है। विशाखापत्तनम शहर में घूमने जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च महीने के बीच होता है। सर्दियां होने के कारण उस मौसम में यहाँ का तापमान 15 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। उसके कारण पर्यटकों को घूमने में बहुत आसानी रहती है। मॉनसून यानी जुलाई से सितंबर महीने के बीच यहाँ बहुत बारिश होती है। उसके कारण उस मौसम में यहाँ घूमने लायक नहीं होता है। गर्मियों यानी अप्रैल से जुलाई के महीनों में यहाँ का तापमान 22 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्म मौसम होने के कारण उस समय कम पर्यटक आते हैं। सिंहाचलम मंदिर का इतिहास देखें तो सिंहाचलम मंदिर कब निर्मित हुआ उसकी परफेक्ट जानकारी नहीं है, मगर चोल राजा कुलोत्तुंग I के राज्य के संबंधित 1098 से 1099 ईस्वी के ग्रंथ शामिल हैं। दूसरे प्राचीन पाठ में कलिंग की पूर्वी गंगा की एक रानी को छवि को कवर करते हुए दिखाया है, और दूसरे एक शिलालेख से पता चलता है कि उड़ीसा के पूर्वी गंगा राजा नरसिंह देव ने 1267 ईस्वी के आसपास मुख्य गर्भगृह का निर्माण किया था। उड़िया और तेलुगु में 252 ग्रंथों में सिंहाचलम मंदिर के पूर्ववर्तियों का वर्णन किया गया है। उसके शक्तिशाली अग्रभाग के निर्माण को स्पष्ट रूप से एक इकाई के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा के गजपति शासक गजपति प्रतापरुद्र देव को 2 अलग अलग खातों में हराने के बाद श्री कृष्णदेव राय ने 1516 ईस्वी और 1519 ईस्वी के आसपास 2 बार मंदिर का दौरा किया था। सिंहाचलम मंदिर में अभी भी विजयनगर साम्राज्य के श्री कृष्णदेव राय द्वारा छोड़े गए शिलालेख मौजूद हैं। सिंहाचलम मंदिर में एक वर्गाकार गर्भगृह जो एक मीनार से घिरा हुआ है। उसके सामने एक बरामदा है, उसके ऊपर एक छोटा मीनार है। एक 16 स्तंभों वाला मंडपम है। यह बरामदा है जो सभी काले ग्रेनाइट से बना है, जो फूलों के अलंकरण और वैष्णव पुराणों के दृश्यों के पारंपरिक डिजाइनों से बनाया गया है। बरामदे में घोड़े से चलने वाले रथ की मूर्ति दिखाई देती है। भीतरी घेरे के बाहर अद्भुत नाट्य मंडपम है। वहाँ भगवान के विवाह संस्कार किए जाते हैं। यह 16 पंक्तियों में व्यवस्थित 96 काले पत्थर के स्तंभों से समर्थित है। उस प्रतीक में अद्वितीय और आश्चर्यजनक पत्थर की नक्काशी दिखती है। प्राचीन चमत्कार वाला मंदिर स्थापत्य शैली के लिए देखने योग्य है। सिंहाचलम मंदिर की कथा और कहानी की बात करें तो वह हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी पर आधारित है। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष राक्षस भगवान विष्णु का विरोधी था। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जब्त कर लिया और निचले विस्तार में ले गया। वहाँ विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार के वराह रूप में पृथ्वी को बचाया था। अपने भाई को मर देने से हिरण्यकश्यप को क्रोधित हो गया और भगवान विष्णु को मारने की कसम खाई थी। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना की और वरदान प्राप्त किया था। उसने दिन या रात, या तो सुबह या रात, और या तो मानव या जानवर से मृत्यु सुरक्षित मान ली थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त था। उस कारण राक्षस राजा ने विष्णु को मारने के लिए प्रहलाद को सिंहाद्री पहाड़ी से धकेल दिया था। तब यहाँ भगवान नरसिंह प्रकट हुए और प्रहलाद को बचाते हुए हिरण्यकश्यप को मार डाला और उसका अत्याचार समाप्त किया था। उसके बाद भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को समर्पित सिंहाचलम मंदिर का निर्माण किया था। सिंहाचलम मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक अक्षय तृतीया यानी चंदनोत्सव है। उसको चंदन यात्रा भी कहते हैं। उस दिन भगवान नरसिंह की मूर्ति को ढकने वाले चंदन की पेस्ट को हटा दिया जाता है और देवता अपने भक्तों को अपने मूल रूप में 12 घंटे के समय तक प्रकट होते हैं। उस त्योहार की तैयारी में वैशाख,
ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन मूर्ति पर चंदन का लेप लगाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सुबह 4 बजे नरसिंह की मूर्ति को ढकने वाला चंदन हटाते हैं। उसके बाद प्रार्थना और अभिषेक सुबह 6 बजे होता है। उस समय भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करने और भगवान के दर्शन की अनुमति दी जाती है। उसके बाद शाम के समय चंदनाभिषेक यानी चंदन के पाउडर के साथ मिश्रित पानी से अभिषेक करते हैं और सहस्र कलश अभिषेक यानी 1000 धातु के बर्तनों के पानी से अभिषेक से स्नान करवाया जाता है। भगवान नरसिंह को 3 प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। सिंहाचलम मंदिर से नियमित रूप से बसें चलती हैं। यह गंतव्य तक पहुंचने के लिए सड़क बहुत अच्छे से देखने मिलती है। यदि आप वाल्टिया रेलवे स्टेशन पर हैं, तो आप बस संख्या 6A से सिंहाचलम जा सकते हैं। आप मंदिर तक पहुंचने के लिए आप कैब भी किराए पर ले सकते हैं। राजधानी क्षेत्र होने के कारण विशाखापत्तनम काफी विकसित है और यहाँ देश के हर स्थल से आने के लिए विभिन्न तरह के विकल्प एवं साधन मौजूद हैं। विशाखापत्तनम हवाई अड्डा शहर के केंद्र से 8 किलोमीटर दूर है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रांति ओडिशा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।